हेलो स्टूडेंट्स, आ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईटीएलएस एकेडमी। आप सभी लोगों का आईटीएलएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू वायरस, हम वो सारी टर्मिनोलॉजी जो वायरस से रिलेटेड है उन सबको आज अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जितनी भी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी आज अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वो सारी ही हमारी CUET पीजी माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी टर्मिनोलॉजी से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमारी बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बेसिकली क्या है? देखो, वायरसेस की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, वायरसेस बहुत सारे होते हैं। जैसे एनिमल स्पीसीज को, अगर कोई वायरस एनिमल स्पीसीज को इफेक्ट कर रहा है तो वो एनिमल वायरस होगा। ठीक है, अगर वो प्लांट स्पीसीज को इफेक्ट कर रहा है तो प्लांट वायरस होगा, अगर वो इंसेक्ट को कर रहा है तो वो इंसेक्ट वायरस होगा। ऐसे ही वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज करते हैं वो सारे वायरसेस हमारे कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या है? अ वायरस दैट यूजेस बैक्टीरिया एज अ होस्ट। जो वायरस बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज करते हैं वो कहलाते हैं हमारे बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अगर कोई वायरस एनिमल को होस्ट कर रहा होगा तो वो कहलाएगा हमारा एनिमल वायरस। अगर वही प्लांट को कर रहा होगा तो वो प्लांट वायरस कहलाएगा। अगर वही इंसेक्ट को कर रहा होगा तो ये कहलाएगा हमारा इंसेक्ट वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया हमारा होस्ट किसको यूज कर रहा है? बैक्टीरिया को, इसीलिए ये कहलाता है हमारा बैक्टीरियोफेज। फेज क्या है हमारा? वायरस। और बैक्टीरियो का मतलब क्या है? बैक्टीरिया। वो वायरस जो बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज करता है वो कहलाता है हमारा बैक्टीरियोफेज। अब दूसरी बात हम करते हैं कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? देखो, जो वायरस होता है वो हमारा बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक हमारी होती है प्रोटीन और दूसरी हमारा होता है जीनोम। तो अब ये जो जीनोम है, जैसे ये डीएनए है, मान लो सपोज करो ये डीएनए है और एक वायरस का जीनोम है। अगर ये इंडिविजुअल ऐसे ही पड़ा रहेगा तो कोई फायदा नहीं है इसका। तो इसको क्या है, इसको एक कोट में कवर कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये था हमारा जीनोम, ये था हमारा डीएनए। ठीक है, अगर अब हमने इस जीनोम को एक कवर कर दिया, किसमें? किसकी हेल्प से? प्रोटीन की हेल्प से। तो अब ये जो प्रोटीन है जिससे हमने कवर किया है वो कहलाएगा हमारा कैप्सिड। ये क्या कर रहा है? कैप्सिड का क्या काम है? ये एक प्रोटीन का कोट है जो जीनोम को प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, कैप्सिड क्या है? कैप्सिड एक प्रोटीन का कोड है जो न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करता है और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनवेलप वायरस। एनवेलप वायरस क्या होते हैं? देखो, ये है हमारा जीनोम, ये है हमारा कैप्सिड, लेकिन इसके ऊपर एक और कवरिंग आ जाए, इसको भी कवर करने के लिए एक इसे एनवेलप में बंद कर दे जिससे हमारा वायरस एकदम सेफ रहे। जैसे अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो पैसे देते हैं या तो हम उसे पैसे ऐसे ही दे दें, मान लो पैसा, एक थे हमारे पैसे, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो इसे कोई भी ले जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, पैसे को कलेक्ट कर दिया और उसके ऊपर एक रबर बैंड चढ़ा दी जिससे पैसे बिखरे ना। तो ये रबर बैंड किसका काम कर रहा है? कैप्सिड का। लेकिन हमने इसको और प्रोटेक्शन दे दी।
अब हमने इन पैसों को क्या किया, एक एनवेलप में रख दिया, एक इसके ऊपर से एक और कोट चढ़ा दी, मतलब इसे एनवेलप में रख दिया तो क्या हो गया, ये डबल प्रोटेक्ट हो गए, तो ये कहलाता है हमारा एनवेलप। वैसे ही सेम प्रोसीजर हमारा वायरसेस पे अप्लाई होता है। अगर कैप्सिड है, कैप्सिड के ऊपर एक और कवरिंग आ जाए तो उसे हम कहते हैं एनवेलप। ठीक है, देखो अब हम समझते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन क्या है? देखो जितने भी हमारे वायरसेस हैं वो या तो लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करते हैं या फिर लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल क्या है ये हम अपनी इनकमिंग वीडियोस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है इसमें जो सेल्स होती है वो डिसरप्ट नहीं होती है। नो शेल सेल डिसरप्ट, मतलब सेल की लाइसिस नहीं होती है, सेल का ब्रेकडाउन नहीं होता है। जबकि जो हमारा वायरसेस का जीनोम होता है वो होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट रहता है। ये है हमारा होस्ट का जीनोम और ये है हमारा वायरस का जीनोम। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोवायरस। लेकिन जब ये प्रोवायरस एक्टिव हो जाए और जो वायरसेस के वायरल mRNA और वायरल की प्रोटीन को सिंथेसाइज करने लगे और ये पूरी साइकिल हमारी लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाए और सेल भी हमारी डिसरप्ट हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन लाइसोजेनिक साइकिल का लाइटिक साइकिल में कन्वर्जन है। ठीक है, लाइटिक साइकिल में बैक्टीरिया अपना सेल्फ रेप्लिकेट करता है और अपनी एमआरएनए बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, सेल को डिस्टर्ब करता है और फ्री हो जाता है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा नहीं होता है। वहीं जब लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाए तो उस फेज को हम बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं लाइसोजेनिक क्या है। Lysogenic है in the state which the viral genome remain within a bacterial or archaeal cell after the infection, reproduce along with rather than taking a control of host cycle and destroy it। क्या है लाइसोजेनिक साइकिल? क्या है? जब हमारा वायरस का जो जीनोम है वो होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाए। ठीक है, इसने एक वायरस आया, उसने होस्ट को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद उसने क्या किया, अपने अपने वायरसेस अपना जो जीनोम था उसको इंटीग्रेट कर दिया होस्ट के जीनोम के साथ। ठीक है, और एक कंट्रोल वे में रिप्रोड्यूस हो रहा है और बाद में लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होने के बाद सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक या लाइसोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल क्या है? लाइटिक साइकिल वो साइकिल की एक फेज है जिसमें जो द इन्फेक्शन ऑफ होस्ट सेल बाय द वायरस दैट इंड्यूस सेल डेथ थ्रू द लाइसिस एंड रिलीज द न्यूली रेप्लिकेट वायरस। लाइटिक साइकिल में क्या है? लाइटिक साइकिल्स में जो होस्ट का सेल होता है वो जो वायरस का लाइटिक साइकिल क्या है? लाइटिक साइकिल में क्या होता है, जो भी वायरसेस होते हैं वो हाँ, अब हम समझते हैं लाइसोजेनी क्या है और लाइटिक साइकिल क्या है। देखो लाइसोजेनी अभी हमने अंडरस्टैंड ही किया था कि जब वो वायरसेस की कंडीशन, जब भी कोई वायरस किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो वो अपने जीनोम को
होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देता है, जिसकी वजह से जो होस्ट की सेलुलर मैकेनिज्म होती है उसको अपने तरीके से कंट्रोल करता है और सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय कैसे करता है? इंडक्शन के द्वारा। इंडक्शन में क्या होता है? लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा लाइसोजेनी। अब बात आती है हमारी लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल्स क्या है ये समझते हैं। देखो, ये है हमारी होस्ट की सेल, ये है हमारी होस्ट सेल। इसमें किसी भी वायरस ने किया अटैक, ठीक है। जब इसने वायरस ने इस पे अटैक किया तो अपने जीनोम को इसके अंदर डाला होगा। जीनोम में भी आरएनए में भी डीएनए, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या होगा, ये जो वायरसेस है ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने लगा होगा इसकी सेलुलर मशीनरी को यूज करने के बाद। और अब ये जो प्रोटीन बन रहा है ये वायरस की प्रोटीन होती है। और वायरस क्या है, इसी होस्ट सेल के अंदर असेंबल होता है, मतलब न्यूली फॉर्म वायरस बनता है। और जब ये न्यूली फॉर्म वायरस बहुत सारे हो जाते हैं जिसकी वजह से ये सेल जो होती है वो डिसरप्ट हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सेल रैप्चर हो जाती है। ये सेल क्या हो जाता है, इसकी हो जाती है डेथ। और हमारे जो वायरसेस इसके अंदर होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और अब ये वायरसेस किसी दूसरे होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल होती है वो हमारी होती है लाइटिक साइकिल। ये किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम अपने आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप समझते हैं माइनस स्टैंड और नेगेटिव स्टैंड वायरस क्या होता है। देखो, वायरसेस अब हम समझते हैं माइनस स्टैंड और नेगेटिव स्टैंड डीएनए आरएनए क्या होते हैं। देखो, बेसिकली जो माइनस स्टैंड और नेगेटिव स्टैंड्स होते हैं वो हमारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। आरएनए क्या है? आरएनए है और डीएनए है। आरएनए और डीएनए क्या है? हमारा जीनोम। किसका जीनोम है? ये वायरसेस का। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारा एमआरएनए, ये एमआरएनए मान लो सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर एमआरएनए, कुछ भी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आरएनए समझते हैं। ठीक है, तो अब जब ये आरएनए है, ठीक है, तो ये अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, कैसा स्टैंड है? कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, तो हम इस स्टैंड को बोलेंगे माइनस स्टैंड और नेगेटिव स्टैंड। A DNA or viral genome that is a complementary of viruses mRNA। टेम्पलेट की तरह यूज नहीं हो रहा है। टेम्पलेट वो होता है जिसकी हेल्प से हम आगे mRNA को कोड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये टेम्पलेट आरएनए नहीं है, ये क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड किसके, मतलब किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? वायरस किसके? एमआरएनए के। तो अगर इस टाइप की कंडीशन है तो हम इसे बोलेंगे माइनस स्टैंड। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो माइनस स्टैंड आरएनए है ये पॉजिटिव स्टैंड में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री से हम इजीली टेम्पलेट बना सकते हैं। और ये जो टेम्पलेट आरएनए है ये क्या बनेगा? हमें ये होगा हमारा वायरल एमआरएनए, और ये इजीली फिर वायरल प्रोटीन्स बनाएगा और लास्ट में हमारा वायरसेस की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्पलेट का मतलब वो है जिसपे जैसे ये मान लो, सपोज करो ये है हमारा एक सीक्वेंस, ये टेम्पलेट है, तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है? हमारा दूसरा स्टैंड होता है। जैसे अगर मान लो ये ए है तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? टी, तो इस पे ए होगा, और ये क्या है? टी, तो ये क्या है? इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, एग्जैक्टली नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इसी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को हम बोलते हैं माइनस स्टैंड। ठीक है,
नेक्स्ट है नेकेड वायरस कि नेकेड वायरसेस क्या होते हैं। देखो, अभी हमने एनवेलप वायरस के फॉर्म में पढ़ा था ना कि जो प्रोटीन की कैप्सिड होती है उसके ऊपर भी एक एनवेलप होता है, ठीक है। तो अगर एनवेलप है तो उसे एनवेलप वायरस कहते हैं, और बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें ओनली ये एनवेलप होता ही नहीं है, सिर्फ कैप्सिड होगा और हमारा जीनोम होगा, तो इसे हम बोलते हैं नेकेड वायरसेस, ठीक है। अगर न्यूक्लियो और इसको जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड। तो अगर न्यूक्लियो कैप्सिड के ऊपर एक एनवेलप है तो वो एनवेलप वायरस, अगर एनवेलप नहीं है तो वो हमारा नेकेड वायरस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड क्या है? अगर हम कैप्सिड और न्यूक्लिक को कंबाइंडली बोले तो हम उसे बोलेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है। इसमें क्या है? द पोर्शन ऑफ वायरस कंसिस्ट ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है। नेक्स्ट स्पाइक्स और पीप्लोमर्स। ये क्या है? ये प्रोजेक्ट, जैसे ये हमारा एनवलप है, ये हमारा कैप्सिड है और ये हमारा न्यूक्लिक वो हमारा जीनोम है। तो जो एनवलप है इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स निकले होते हैं, इस तरीके की प्रोजेक्शंस होते हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स को हम बोलते हैं स्पाइक। इन्हीं प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्पाइक्स, ठीक है। अब दूसरा है हमारा प्लेग। प्लेग क्या है? मान लो ये हमारी एक पेट्री प्लेट्स है, इस प्लेट में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया ऑलरेडी ग्रोथ कर रहे हैं। अब हमने इसमें क्या किया? बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे ग्रोथ कर रहे हैं और इस पे हमने डाल दिया बैक्टीरियोफेज, ठीक है। मतलब हमने क्या डाला इस पे? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्यों डाला है? क्योंकि ये यहाँ पे हमने बैक्टीरियाज लिए हैं और हमें बैक्टीरिया की लाइसिस करानी है, हमने बैक्टीरियोफेज इस पे डाल दिया। अब क्या होगा? इसका जैसे ही बैक्टीरियोफेज इस पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे इसका जो कुछ पार्ट होगा वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कुछ पार्ट इस पे रिमेनिंग रह जाएगा। मतलब सपोज ये पार्ट तो हमारा रह गया, ये वाला, यहाँ के जितने भी बैक्टीरियाज थे वो सारे किल हो गए और ये यहाँ पे बैक्टीरियाज रह गए। तो इस ये क्लियर जोन को हम क्या बोलते हैं? प्लेग, ठीक है। प्लस स्टैंड। अब माइनस स्टैंड हमने देखा था, माइनस स्टैंड कैसा स्टैंड था? कॉम्प्लीमेंट्री था। प्लस स्टैंड कैसा होगा हमारा? टेम्पलेट स्टैंड। और ये जो टेम्पलेट स्टैंड होगा ये डायरेक्टली हमारी एमआरएनए से क्या बनाएगा? वायरल प्रोटीन्स बनाएगा। जबकि टेम्पलेट स्टैंड पहले प्लस स्टैंड में कन्वर्ट हो रहा था, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था, ठीक है। अब देखते हैं प्रियोन्स क्या होते हैं। प्रियोन्स, अगर हमारे कोई भी इन्फेक्टिशियस एजेंट हमारा ओनली प्रोटीन है तो वो हमारा कहलाएगा प्रियोन्स, ठीक है। दूसरा हमारा प्रोवायरस और प्रोफेस। प्रोवायरस और प्रोफेस क्या होता है वो हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या था हमारा प्रोवायरस? जब हमारा जो वायरस है, किसका वायरस का जो जीनोम है वो होस्ट के क्रोमोसोम के साथ क्या कर जाए? इंटीग्रेट कर जाए। कौन सी साइकिल में? लाइसोजेनिक साइकिल में। तो अब हम इस वायरस को क्या बोलते हैं? प्रोफेज या फिर प्रोवायरस, ठीक है। रिट्रोवायरस क्या है? रिट्रोवायरस क्या है? a member of group of virus with mRNA that carries enzyme reverse transcriptase। वो वायरसेस जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, उन वायरसेस को हम बोलते हैं
रेट्रोवायरसेस। ठीक है, ये हमारे आरएनए से क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये आरएनए से जब प्रोटीन्स, आरएनए से जब डीएनए की सिंथेसिस होती है तो वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। इसी एंजाइम्स की वजह से जो आरएनए होता है वो सीडीएनए में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके के अगर कोई भी वायरस है जिसमें हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को कैरी करते हैं तो वो होते हैं हमारे रेट्रोवायरसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सेगमेंटेड जीनोम। सेगमेंटेड जीनोम क्या है, जब हमारा वायरस का जीनोम डिफरेंट सेवरल फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड हो तो हम उसे बोलेंगे सेगमेंटेड फ्रेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंटेड जीनोम। A viral genome that is divided the several segment and each using coding for a single polypeptide। जीनोम तो है पूरा, पर वो बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइडेड है और पूरा एक सेगमेंट एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होगा हमारा सेगमेंटेड जीनोम। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेट फेज। टेम्परेट फेज क्या है, बैक्टीरिया की एक ऐसी फेज जिसमें क्या है हमारा जो अब समझते हैं टेम्परेट फेज। टेम्परेट फेज क्या है, अ बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया एंड एस्टैब्लिश अ लाइसोजेनिक रिलेशनशिप विद द होस्ट रादर देन कॉजिंग अ इमीडिएटली लाइसिस। देखो, वायरसेस होते हैं, एक होते हैं हमारे वायरुलेंट वायरसेस। जितने भी वायरुलेंट वायरसेस होते हैं ये डायरेक्ट सेल, होस्ट सेल में एंटर करते हैं और सेल की लाइसिस कर देते हैं और सेल हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन टेम्परेट फेजेस ऐसा नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने जीनोम को, मतलब कि जो वायरस का जीनोम है उसको होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट करते हैं और लाइसोजेनिक रिलेशनशिप, मतलब लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ब्रियोन, अ कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नोन एज अ ब्रियोन। वायरॉइड्स, वायरॉइड्स क्या है, इन्फेक्शन, मतलब वायरॉइड्स क्या है, एक ऐसे इन्फेक्टिशियस एजेंट जो प्लांट में डिजीज कॉज करे और उनका जो जेनेटिक मटेरियल हो वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए हो। अब समझते हैं वायरॉइड्स क्या है। वायरस क्या है, वायरसेस वो इन्फेक्टिशियस एजेंट हैं जो प्लांट में डिजीज को कॉज करते हैं और प्लांट में डिजीज जो कॉज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, ओनली आरएनए। डीएनए का यहाँ कोई रोल नहीं होता। वायरुलेंट वायरसेस वो होते हैं जो डायरेक्ट सेल की लाइसिस कर देते हैं, जो हमने अभी देखा। नेक्स्ट हमारा वायरस। वायरसेस क्या है, वायरस हमारे वो इन्फेक्टिशियस एजेंट होते हैं जिसमें जो उनका जीनोम होता है वो एक प्रोटीन की कोट से कवर होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या है, इनके पास अपनी खुद की कोई सेलुलर मशीनरी नहीं होती है, ये होस्ट की सेलुलर मशीन को हाईजैक करते हैं और अपनी एक्टिविटी, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, an infectious agent having a simple acellular organization, often just protein code and nucleic acid. ठीक है, and genome, they lack of independent metabolism and reproduce only within a living host cell. ठीक है, तो ये हो गए हमारे वायरसेस और इनकी जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है वो व्रियोन्स होती है। अगर कोई भी ऐसा कोई डिजीज जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट की वजह से हो रही है तो वो होते हैं हमारे प्रियॉन्स। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन सिर्फ एमआरएनए की वजह से हो रहा है या फिर सिर्फ आरएनए की वजह से हो रहा है तो वो हमारे होते हैं विरियोइड्स। वहीं एक और हमारे होते हैं विरियोसॉइड। विरियोसॉइड क्या होते हैं, इनका जो कंपोजिशन होता है वो ओनली सिर्फ आरएनए होता है, पर ये एक से ज़्यादा प्रोटीन को कोड करते हैं और इनको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक हेल्पर वायरसेस की नीड होती है।
वायरसेस के स्ट्रक्चर को एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ये है हमारा एक वायरस की स्ट्रक्चर, हमारी ये है, और एक वायरस की स्ट्रक्चर हमारी ये है। हमने क्या पढ़ा था? वायरसेस एक प्रोटीन का कवर होता है और एक जीनोम होता है। अगर इसी जीनोम को एक प्रोटीन का कवर ऊपर से कवर कर दे तो वो होता है हमारा कैप्सिड। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड जैसे जीनोम। इसको किसने कवर कर दिया? कैप्सिड, मतलब प्रोटीन ने। तो ये क्या बन गया हमारा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड। और वहीं अगर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक और कवरिंग आ जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं? एनवलप। एनवलप के ऊपर एक प्रोजेक्शंस होते हैं प्रोटीन के, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइक्स। तो जिस पे एनवलप प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा एनवलप वायरस, और जिसमें कोई एनवलप प्रेजेंट नहीं होता है वो होता है हमारा निगेटिव वायरस। और ये कौन वायरस कैसे कितने टाइप्स के होते हैं? या तो वायरुलेंट होते हैं या फिर हमारे टेम्परेट होते हैं। टेम्परेट वायरस कौन से होते हैं? जो लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करते हैं। और वायरुलेंट वायरस कौन से होते हैं? जो लाइटिक साइकिल्स परफॉर्म करते हैं। लाइटिक साइकिल में क्या होता है? जो सेल्स होती है उनकी लाइसिस हो जाती है और लास्ट में सेल हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन टेम्परेट वायरस जो वायरसेस होते हैं वो लाइसोजेनिक साइकिल को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द वायरसेस। अब वायरसेस क्या है, वायरस के स्ट्रक्चर क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, लाइटिक साइकिल क्या है, रेट्रोवायरसेस अपनी एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करते हैं, वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please follow ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share, and subscribe ITLS Academy. Thank you.